आज के इस वीडियो में हम गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, ये भगवद गीता के प्रमुख अध्यायों में से एक है। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक संतुलन को पुनः स्थापित करने और उन्हें उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन करता है। यह अध्याय अर्जुन के संदेह और भय को दूर करने और उन्हें आत्मा, कर्तव्य और ज्ञान की गहरी समझ प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उपदेशों को शामिल करता है। दूसरा अध्याय अर्जुन की दुविधा के बाद प्रारंभ होता है। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी और अपनी स्थिति को प्रकट किया था कि वह अपने ही प्रियजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। उनके हृदय में द्वंद्व था और वह अपने कर्तव्य को निभाने में असमर्थ हो रहे थे। अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है और न ही इसे किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। शरीर का विनाश संभव है, लेकिन आत्मा अनश्वर और शाश्वत है। इसलिए अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में केवल शरीर का विनाश होगा, आत्मा को कोई हानि नहीं होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है और उसे अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग की शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने ज्ञान और बुद्धि का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर चलता है, वह मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में संभाव रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीवन के अंश हैं और इन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं, जो हमारे जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक और उपयोगी हो सकती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा अनश्वर है और शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि केवल शरीर के आधार पर। आत्मा का ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के माध्यम से निष्काम कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्मों का पालन ईमानदारी और निष्कपटता से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। यह सिद्धांत हमारे जीवन को तनाव मुक्त और शांति से भरा बना सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान भाव रखना चाहिए। यह सिखाता है कि जीवन में हमें हर परिस्थिति को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोना चाहिए। समान भाव हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और बुद्धि के महत्व का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। यह सिखाता है कि हमें जीवन में ज्ञान और बुद्धि का महत्व समझना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ज्ञान हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का धर्म है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें निष्ठा से निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि अहंकार और स्वार्थ मनुष्य को उसके कर्तव्य से विमुख कर देते हैं और उसे मानसिक अशांति में डाल देते हैं। यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों,
गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन की मानसिक दुविधा को दूर करने और उन्हें कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का एक महत्वपूर्ण संकलन है। इस अध्याय में आत्मा की अमरता, कर्मयोग, निष्काम कर्म, समान भाव, ज्ञान और कर्तव्य पालन की शिक्षाएं दी गई हैं, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आज के युग में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्कपटता से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। यह अध्याय हमें मानसिक शांति, स्थिरता और ज्ञान की गहरी समझ प्रदान करता है और हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। गीता का यह अध्याय हमारे जीवन को दिशा प्रदान करने वाला और हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।